Dear student, a very good morning to you all. Today I will solve some hot question from NTSE Olympiad level. This is the part 13. In the previous lecture, I have solved up to question number 47 in my previous lecture number 12. Now today I will solve question number 48. So question number 48 is in triangle ABC, E divides AB in the ratio 3:1 and F divides BC in the ratio 3:2. Then find the ratio of the area of triangle BEF and triangle ABC. सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे. ये ट्रायंगल ABC है. AB साइड पर E एक पॉइंट है. ये AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और इस पर एक दूसरा पॉइंट है BC पर F. ये F पॉइंट BC को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. हमको ट्रायंगल एरिया BEF, E को F से मिलाएंगे. ये ट्रायंगल BEF हुआ. ट्रायंगल BEF का और पूरा ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा उस दोनों एरिया का रेशियो निकालना है. इसके लिए एक हम फार्मूला आपको बता रहे हैं कि यदि यहां पर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम हम ABC रख लेते हैं. ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, ये बी के अपोजिट साइड वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है उसको स्मॉल बी, ये एंगल थीटा मान लेते हैं. तो फार्मूला हो जाता है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half AB into sin थीटा. ये जो दो साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का, उस दोनों साइड के बीच का एंगल हमने थीटा लिया है. तो एरिया ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू बी. ये गिवन साइड है और गिवन साइड के बीच का जो एंगल थीटा है उसका साइन लेते हैं. तो यहां पर ये जो E है वो AB को डिवाइड करता है 3:1 के रेशियो में. तो AE इज टू EB इज इक्वल टू 3:1 एंड BF इज टू FC. ये दिया हुआ है 3:2. अब हम AE को 3x मान लेते हैं. लेट AE is equal to 3x units. EB is equal to, ये 3:1 है, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा तो ये हो जाएगा x यूनिट्स. BF is equal to 3y यूनिट्स और FC 2 यूनिट लेते हैं. F तो ये हो जाएगा, ये हो गया 2y यूनिट्स. अब ये हो गया 3x, AE 3x हो गया और इसके बाद में BE चाहे EB हमने x लिया है. इस टोटल इसको जोड़ेंगे तो AB का लेंथ आ जाएगा. AB का लेंथ हो जाएगा 3x प्लस x यानी 4x और BC का लेंथ हम निकालेंगे. यहां पर BF हमने 3y लिया है और FC इज इक्वल टू 2y है. इस दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y. मान लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू थीटा. लेट एंगल B इज इक्वल टू थीटा. एंगल B को हमने थीटा मान लिया है. अब BEF और ABC इस दोनों का जो एरिया होगा उसका रेशियो निकालना है. तो अब AB इज इक्वल टू हो जाएगा AE प्लस EB. ये 3x प्लस x हो जाएगा यूनिट्स इज इक्वल टू 4x यूनिट्स. और ये BC निकाल लेते हैं तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा BF प्लस FC 3y प्लस 2y यूनिट्स
इज इक्वल टू 5y यूनिट्स। हमें इस दोनों ट्रायंगल का BEF और ABC के एरिया का रेशियो निकालना है। इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF में डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से। तो BEF का ये जो हमने फार्मूला अभी लिखा उसके अकॉर्डिंग ये BEF का यदि हम एरिया निकालते हैं तो हो जाएगा हाफ इंटू इसका गिवन साइड है BE और BF, तो ये लिखेंगे BE इंटू BF इंटू साइन, और यहां पर एंगल BE और BF के बीच का एंगल थीटा है तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बाई हाफ इंटू, और फिर ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हमने हाफ लिया, AB साइड है 4x, यहां लिखेंगे 4x, माने पहले AB साइड हम लेंगे, AB साइड यहां पर AB लिखेंगे और इंटू ये BC इंटू फिर AB और BC साइड के बीच का एंगल थीटा है तो यहां लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। अब इस तरह से BE इंटू BF डिवाइडेड बाय AB इंटू BC। BE का वैल्यू हम देखेंगे, BE का वैल्यू है x इंटू और BF का वैल्यू है 3y, x इंटू 3y बाय AB हमने 4x निकाला है तो ये हो जाएगा 4x इंटू और BC हमने 5y निकाला है तो यहां पर लिखेंगे 5y, x कैंसिल y कैंसिल तो ये आ जाएगा 3y, 4 5 20। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3:20। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन 48 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 49 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में फिगर दिया हुआ है, ये जो गिवन फिगर है उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। ये गिवन फिगर है, ABCD एक स्क्वायर है। ये ABCD स्क्वायर है। ABCD यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है और D को और B को सेंटर लेकर 2 आर्क्स ड्रॉ किया गया है। ये शेडेड पोर्शन, ईच साइड स्क्वायर का 6 cm दिया हुआ है। ये स्क्वायर का हर एक साइड 6 cm दिया हुआ है और ये जो D को सेंटर लेकर हमने जो आर्क खींचा है उसका भी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और B को सेंटर लेकर जो हमने आर्क खींचा है उसका भी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हमको निकालना है। तो इन द फिगर ईच साइड of the square ABCD is equal to 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम स्क्वायर ABCD का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD is equal to
6cm होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 36cm स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये जो है ये पार्ट 1 मान लेते हैं, इधर का जो अनशेडेड पार्ट है उसको 1 मानते हैं, इसके बाद इसको पार्ट 2 मान लेते हैं और इसको पार्ट 3 मान लेते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये एडीसी एक क्वाड्रेंट है। एडीसी क्वाड्रेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए एसीडी एक क्वाड्रेंट है। तो ये जो एसीडी हमने लिया ये क्वाड्रेंट, उसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट एसीडी इज इक्वल टू आर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब ये जो एसीडी क्वाड्रेंट है उसका एरिया निकालेंगे। आप पहले से जानते हैं कि क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ACD इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर हम आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर रख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 1/4 पाई, 6 का स्क्वायर 36 cm स्क्वायर, 4 9 36, यह आ गया 9 पाई cm स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट का हमने अभी एरिया निकाला है। अब स्क्वायर के एरिया में से यदि हम एसीडी क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो पार्ट 3 का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ पार्ट 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एसीडी। एसीडी स्क्वायर का एरिया अभी हमने निकाला 36 cm स्क्वायर और माइनस क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाला है 9 पाई cm स्क्वायर। इस तरह से पार्ट 3 का एरिया हमको मालूम हो गया। अब हम पार्ट 1 का एरिया निकालेंगे। पार्ट 1 का एरिया निकालने के लिए यहां पर अब हम पार्ट 3 का एरिया यहां पर इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख रहे हैं। पार्ट 3 का एरिया आ गया 36 cm स्क्वायर माइनस 9 पाई cm स्क्वायर। ये पार्ट 3 का हमने एरिया निकाला है। अभी ये इंफॉर्मेशन के तौर पर हम यहां लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम क्वाड्रेंट एसीबी क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं। इसका भी रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस of the quadrant ACB is equal to R 6 centimeter. The area of the quadrant ACB वन बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई और रेडियस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हम कर देंगे 1/4 पाई और 6 का स्क्वायर 36 cm स्क्वायर, 4 9 36, यह आ गया 9 पाई cm स्क्वायर। अब पूरे स्क्वायर के एरिया में से
क्वाड्रेंट एसीबी का एरिया हम माइनस कर दे तो पार्ट 1 का एरिया बच जाएगा। एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एसीबी। स्क्वायर का एरिया हमने 36 निकाला था, 36 cm स्क्वायर, और क्वाड्रेंट एसीबी का एरिया 9 पाई cm स्क्वायर। तो इस तरह से 36 माइनस 9 पाई cm स्क्वायर आ गया। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 3, यहां पर देखिए पार्ट 1 का भी एरिया आ गया 36 माइनस 9 पाई cm स्क्वायर, और पार्ट 1 और पार्ट 3 का एरिया हम ऐड कर लेंगे। एरिया ऑफ पार्ट्स 1 एंड 3 इज इक्वल टू, दोनों का एरिया हम ऐड करेंगे। पार्ट 1 का भी एरिया आ गया 36 माइनस 9 पाई, 36 माइनस 9 पाई cm स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 भी हमने 36 माइनस 9 पाई cm स्क्वायर निकाला है, 36 माइनस 9 पाई cm स्क्वायर। तो इस तरह से यहां पर 36 माइनस 9 पाई 2 टाइम्स आ गया एडिशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 36 माइनस 9 पाई cm स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 टू जा 72 माइनस 9 टू जा 18 पाई cm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 और 2 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर एबीसीडी के एरिया में से पार्ट 1 और पार्ट 3 का जो कंबाइंड एरिया आया उसको माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ पार्ट्स 1 एंड 2। एरिया ऑफ पार्ट्स 1 एंड 3, एरिया ऑफ पार्ट्स 1 एंड 3। एरिया हमने स्क्वायर का फाइंड कर लिया था 36 cm स्क्वायर, और माइनस पार्ट 1 और 3 का एरिया हमने निकाल लिया 72 माइनस 18 पाई cm स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 माइनस 72, और ये साइन बदल जाएगा, प्लस 18 पाई cm स्क्वायर। ये 18 पाई पॉजिटिव है, इसको पहले लिख रहे हैं 18 पाई, और प्लस 36 माइनस 72, तो माइनस 36 cm स्क्वायर। अब इसके बाद हम पाई का वैल्यू ले रहे हैं 3.14, तो यह आ जाएगा 18 इंटू 3.14 माइनस 36 cm स्क्वायर। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 314 में 18 से, 18 4 जा 72, कैरी हो गया 7, 18 1 जा 18, 7 25, कैरी 2, 18 3 जा 54, और 2 56।
मल्टीप्लाई को रीचेक कर रहे हैं। 5 6 5 2 यह आ जाएगा 5 6 5 2 2 डिजिट से पहले पॉइंट देंगे -36 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 20.52 cm स्क्वायर। ये हम अभी पार्ट 2 का हमने एरिया निकाला है। पार्ट 2 का एरिया निकाला है मतलब एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन। एरिया दैट इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equal to 20.52 cm स्क्वायर। यह आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर अब हम 50 को बोर्ड पर लिखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर हम 50 ले रहे हैं। इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD is 4 cm square and E is any point on AB, F, G, H and K are the midpoint of DE, CF, DG and CH respectively. Find the area of triangle KDC। ये फिगर दिया है। एक क्वेश्चन में दे रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है और इसका एरिया 4 cm स्क्वायर है। ई कोई पॉइंट है AB पर, F मिड पॉइंट है DE का, F DE का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया। CF का मिड पॉइंट G है, CF का मिड पॉइंट G है, इसका मतलब GF और CF इक्वल है। GF और CG ये दोनों इक्वल है। H मिड पॉइंट है DG का, H मिड पॉइंट है DG का, इसका मतलब DH और HG इक्वल है। और K मिड पॉइंट है
के मिड पॉइंट है सी एच का, ये दोनों पार्ट भी इक्वल होगा, के सी और के एच ये इक्वल है। तो हमें ये जो ट्रायंगल है के डी सी, इसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमको इसका निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसका हम बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर, ई यहां कोई पॉइंट है ए बी पर, एफ ये मिड पॉइंट दिया हुआ, फिर सी एफ का मिड पॉइंट जी है, डी को जी से मिलाया गया है, डी जी का मिड पॉइंट एच है, फिर एच को सी से मिलाया गया है, इसका मिड पॉइंट के है। ये फिगर दिया हुआ है, और ए बी सी डी जो स्क्वायर है, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसका एरिया दिया हुआ है इन द फिगर। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया 4cm स्क्वायर दिया हुआ है, ये 4cm स्क्वायर है। ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसका एरिया 4cm स्क्वायर दिया हुआ है। एफ, अब देखिए एक बात, ये आप जानते हैं कि हर एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, हर एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है। और आप जानते हैं कि यदि कोई पैरेललोग्राम है उसका और एक ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों लाइज करता है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो अब हम इसको लिख रहे हैं, इफ अ पैरेललोग्राम and a triangle have the same base and they lie between the same parallels, then area of the triangle is half the area of the parallelogram। यदि कोई पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों में कॉमन बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। यहां पर देखिए, ये ए बी और डी सी पैरेलल हो जाएगा, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्रायंगल DEC या CED have the same base DC। ये जो स्क्वायर है ABCD वो एक पैरेललोग्राम भी है, इसीलिए स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल होगा। और स्क्वायर ABCD का बेस हम DC ले रहे हैं
और ट्रायंगल सीईडी का बेस भी डीसी ले रहे हैं। तो इस तरह से स्क्वायर एबीसीडी और ट्रायंगल सीईडी का कॉमन बेस डीसी हो गया और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है, इसीलिए ट्रायंगल सीईडी का एरिया स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का हाफ होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ triangle CED is equal to half into area of square ABCD। अब इस प्रकार से हम अब ट्रायंगल CED का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बाकी पोर्शन हम लेफ्ट साइड बना रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इज इक्वल टू ये हाफ और स्क्वायर एबीसीडी का एरिया 4cm स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4cm स्क्वायर, 2 2 जा 4, यह आ गया 2cm स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का सीईडी ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल लिया। अब ई तो मिड पॉइंट है, ट्रायंगल सीईडी का जो साइड डीई है उसका मिड पॉइंट एफ है, इसीलिए सी एफ ट्रायंगल सीईडी का मीडियन हुआ। सी एफ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल सीईडी। और आप जानते हैं पहले से कि किसी ट्रायंगल का मीडियन उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीएफ। तो सीईएफ ट्रायंगल का एरिया और सीडीएफ ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, इसका मतलब कि ट्रायंगल सीईएफ का एरिया इस पूरे ट्रायंगल सीईडी ट्रायंगल के एरिया का हाफ हो जाएगा। किसका एरिया हाफ होगा? ट्रायंगल सीईएफ का एरिया ट्रायंगल सीईडी के एरिया का हाफ हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफडी, ये जो सीईडी ट्रायंगल है, सीईएफ ट्रायंगल है उसका एरिया और ट्रायंगल सीएफडी है, उस दोनों ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा ट्रायंगल सीईडी के एरिया का। इसीलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफडी इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफडी इज इक्वल टू हाफ इंटू सीईडी का एरिया हमने यहाँ पर फाइंड किया है 2 स्क्वायर सीएम, यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर सीएम, 2 1 जा 2 आ गया 1 स्क्वायर सीएम। सीएफडी का हमने एरिया निकाल लिया है। जी मिड पॉइंट है सीएफ का, इसीलिए डीजी मीडियन हो जाएगा ट्रायंगल सीएफडी का। तो डीजी, ये जो डीजी है, डीजी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल सीएफडी। सीएफडी का मीडियन डीजी हो गया क्योंकि जी सीएफ का मिड पॉइंट है, इसीलिए एरिया एफ डीजी, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल एफ डीजी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीजी। इसीलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीजी हाफ हो जाएगा ट्रायंगल सीडीएफ के एरिया का। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीजी इज इक्वल टू
हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ। या सी एफ जी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी जी इज इक्वल टू हाफ इंटू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ डी हमने अभी अभी निकाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ डी है 1 cm स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 cm स्क्वायर। यह आ जाएगा 1/2 cm स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी हमने सी डी जी ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब सी डी जी ट्रायंगल का मीडियन है सी एच। सी एच इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल सी डी जी। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल आया सी एच जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी, तो सी एच जी ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया, और सी एच डी इसका एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी का जो एरिया होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी, ये एरिया सी जी डी एरिया का हाफ हो जाएगा। ये जो हमने एरिया निकाला इसका हाफ हो जाएगा सी डी जी। यहां पर हर बार हम वही थ्योरम यूज कर रहे हैं कि किसी ट्रायंगल का मीडियन उसे 2 इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू, और सी डी जी ट्रायंगल का एरिया हमने 1/2 cm स्क्वायर निकाला है। ये हो जाएगा 1/4 cm स्क्वायर। अब ट्रायंगल सी डी एच का मीडियन डी के हो जाएगा, क्योंकि के सी एच का मिड पॉइंट है। डी के इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल सी एच डी। फिर वही थ्योरम यूज करेंगे कि मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसीलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल के डी एच। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल ट्रायंगल के डी सी का एरिया ये हाफ हो जाएगा। किस ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा? सी एच डी ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी हमने 1/4 cm स्क्वायर निकाला। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल के डी सी का वैल्यू हो जाएगा 1/8 cm स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अभी हमने के डी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया।
जो 1/8 cm² है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं फिर अपने अगले लेक्चर पार्ट 14 में नए क्वेश्चन के साथ आपके पास आऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स में, रिलेशनशिप में इसको शेयर भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करके और इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तब आपको मेरा हर वीडियो लेक्चर सबसे पहले मिल पाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।